बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 14 प्रश्नावली 14.2। प्रश्नावली 14.2 का पहला सवाल है समीकरण को हल कीजिए। और इसमें हम यहाँ पर 3 सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल, तीसरा सवाल और 5वां सवाल। इन तीनों सवालों को आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी सवाल भी आपसे बन जाएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। 1 से ऋण 3 बराबर ऋण 4। इस समीकरण के 2 पक्ष हैं। बराबर के इस हिस्से को हम बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के दाहिने हिस्से को हम दायां पक्ष कहते हैं। तो बायां पक्ष में लिखा है 1 से ऋण 3 और दायां पक्ष में लिखा है ऋण 4। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आपको ध्यान देना होगा समीकरण के बायां पक्ष में। यहाँ पर लिखा है x ऋण 3। x चर संख्या है और ऋण 3 अचर संख्या है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऋण 4 भी अचर संख्या है। तो हमारा काम होगा हमको x का मान ज्ञात करना है। इसलिए इस पक्ष में यानी बायां पक्ष में सिर्फ x को बचा के रखना है। ऋण 3 को हम हटाएंगे। यहाँ से हटाने के लिए एक नियम है जो आपको बताया गया है, वो ये है कि हम दोनों पक्ष में ऋण 3 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ऋण यहाँ पर ऋण 3 के रूप में पहले से मौजूद है, इसलिए हम इस पक्ष में 3 जोड़ेंगे और इस पक्ष में भी 3 जोड़ेंगे तो 3 हट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हटेगा। सबसे पहले लिख लेंगे x ऋण 3। चूंकि यहाँ पर ऋण 3 पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम 3 जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे तराजू में यदि 1 किलो का बाट रखा है, अब हमको बाट को हटाना है तो क्या करेंगे? उस 1 किलो बाट को हटाना पड़ेगा ना उठा के, वैसे। लेकिन यहाँ पर हम इसको उठा सकते नहीं, इसलिए क्या करेंगे? ऋण 3 पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम धन 3 यहाँ पर लिख देंगे बराबर। अब जो काम इस पक्ष में किए हैं बायां पक्ष में, याद रखिएगा, वही काम हमको दायां पक्ष में भी करना है। ऋण 4 पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी धन 3 जोड़ेंगे। समीकरण है, तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े में यदि हमको बराबर रखना है तो दोनों हिस्से से हटाना पड़ेगा। यदि पहले से धान या चावल या शक्कर रखा हुआ है एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में 1.5 किलो का बाट रखा हुआ है और खरीदने वाले ने कहा कि हमको 1 किलो दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आधा किलो का बाट हटाएंगे और शक्कर को भी आधा किलो के बराबर हटाएंगे, तभी तराजू का पलड़ा बराबर होगा। वैसे यहाँ पर भी हमको दोनों पक्ष में एक ही काम को करना है। यहाँ पर 3 जोड़े, इधर भी हम 3 जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर ऋण 3 है और यहाँ पर धन 3 है। ऋण 3 और धन 3 दोनों अलग अलग चिन्ह वाला है तो क्या हो जाएगा? ये एक घट के कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो बचा क्या इधर? अब सिर्फ बचा x और इधर क्या बचा? ऋण 4 में 3 जोड़ रहे हैं आप 4 रुपया किसी का उधारी लग रहे हैं और 3 रुपया जमा करेंगे तो कितना बचेगा? 1 रुपया बचेगा, वो भी उधारी मतलब ऋण। इस प्रकार से आप देख रहे हैं समीकरण का हल हुआ x बराबर ऋण 1। तो आप ऐसे ही करके बाकी सवालों को भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ये आपको लिखना है। ठीक है। जो करेंगे यहाँ पर, जोड़ेंगे तो जोड़ने पर लिखेंगे, घटाएंगे तो घटाने पर लिखेंगे, गुना करेंगे तो गुना करने पर लिखेंगे और भाग करेंगे तो भाग करने पर लिखेंगे। बस आपको याद ये रखना है कि आपको जो भी काम करेंगे आप दोनों पक्ष में एक साथ करेंगे। चलिए आगे आपको क्लियर होगा। तीसरा सवाल देखते हैं इसी प्रश्नावली का। तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है 3y बराबर 9। ये आपको दिया। अब देखिए 3 किस रूप में है? यहाँ पर गुना के रूप में है। तो गुना का उल्टा क्या होता है? भाग। यहाँ पर ऋण का उल्टा क्या होता है? धन। धन का उल्टा होता है ऋण। यहाँ पर गुना का उल्टा होता है भाग। तो यदि हमको गुना के रूप में 3 है उसको हटाना है तो यहाँ पर हमको दोनों पक्ष में 3 से भाग देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी 3 से किए, यहाँ पर भी 3 से किए, तो ये मैटर नहीं है। यहाँ पर चूंकि ऋण 3 पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम 3 जोड़े हैं। यहाँ पर पहले से 3 गुना के रूप में, इसलिए हम 3 से दोनों पक्ष में भाग देंगे। तो चलिए हल शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हल हो गया 3y बराबर 9। यहाँ पर हम लिखेंगे कोष्टक में दोनों पक्षों में 3 का भाग करेंगे। अभी है ना, करेंगे इसलिए करेंगे, लेकिन चलिए करते दोनों पक्षों में 3 का भाग। ये 3y है, लिख लेंगे यहाँ पर बटे 3 यहाँ करेंगे, इसको हम 3 से भाग दे रहे हैं। बराबर का चिन्ह है इसलिए बराबर का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 9, तो इस 9 को भी हम 3 से भाग देंगे। ठीक है।
यहाँ पर 3 से भाग दे रहे हैं, इसलिए हम इधर भी 3 से भाग देंगे, तभी हमारा समीकरण बराबर रहेगा। अभी भी समीकरण हमारा बराबर है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, इधर बचा क्या, y, सिर्फ y बचा, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। और इधर क्या बचा, 3 तिया 9, ये 3, तो ये जो y बराबर 3, ये हमारा उत्तर है। यदि आप भाग के रूप में दिया हो, यहाँ पर तो गुणा के रूप में है, भाग के रूप में दिया हो तो कैसे हल करेंगे, चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर समीकरण है ये 5 धन y बटे 3 बराबर 7। अब इस समीकरण के बायां पक्ष में देखिए क्या लिखा है, 5 धन y बटे 3, और दायां पक्ष में क्या लिखा है, 7। करना क्या है हमको, सबसे पहले तो इस 5 को हटाना है यहाँ से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए, 5 किस रूप में लिखा हुआ है, धन के रूप में लिखा हुआ है, इसके सामने ऋण नहीं लिखा है, मतलब धन के रूप में है। तो हम समीकरण के दोनों पक्ष में सबसे पहले क्या करेंगे, ऋण 5 लिखेंगे, या 5 घटाएंगे भी कह सकते हैं। तो चलिए हम दोनों पक्ष में 5 घटा देते हैं, 5 ऋण 5, यहाँ पर 5 के बाद ही 5 लिख लिए, धन है यहाँ पर y बटे 3 बराबर 7 ऋण 5। दोनों पक्ष में वही काम करना है। बायां पक्ष में हम 5 घटाए हैं, तो दायां पक्ष में ही 5 घटाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्ष में, समीकरण के दोनों पक्ष में 5 घटाने पर 5 घटा दिए। चलिए क्या होगा, ये 5 धन 5 है, ये ऋण 5, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहीं पर बचेगा क्या, इधर y बटे 3 बराबर 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, तो y बटे 3 बराबर बचा 2। अब यहाँ पर हमको एक काम और करना है। क्या काम करना है, देखिए ये भाग के रूप में है, 3 किस रूप में है, भाग के रूप में है, इसलिए भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। तो हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों पक्ष में अब 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। चलिए करते हैं, 3 गुना y बटे 3 बराबर 2 गुना 3। जो काम इधर किए हैं 3 से गुना, वो काम हम इधर भी 3 से गुना किए। दोनों पक्ष में वही काम करना है। यहाँ लिख देंगे हम, दोनों पक्ष में 3 से गुना करने पर दोनों पक्ष में 3 से गुना करने पर, अब देखिए यहाँ पर ये 3, अब 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, फिर बायां पक्ष में क्या बचेगा, y बराबर 3 दूनी 6। तो y का मान आ गया, y मतलब अज्ञात राशि यानी चर राशि का मान आ गया यहाँ पर 6। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 1 के बाकी सवालों को भी हल करना है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा है समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो प्रश्न 2 का हम 2 प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर, ये पहला प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न है। तो प्रश्न 1 देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बाहर में है, कोष्ठक को पहले हटाएंगे, उसके बाद फिर सवाल को हम आगे हल करेंगे। तो कोष्ठक को हटाने के लिए क्या होता है, आप जानते हैं, कोष्ठक के अंदर जाएगा 3, तो दोनों के साथ गुना होगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं, 3 गुना 2 धन ये 3 फिर एक साथ गुना होगा, 3 गुना 1 बराबर 12। एक कोष्ठक हमारा हट गया। अब गुना कर लेते हैं जैसा है वैसा, 3 दूनी 6 धन 3x बराबर 12। अब ये सब हमारा समीकरण पहले जैसे समीकरण के रूप में आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्ष में 6 घटाएंगे, दोनों पक्ष में 6 घटाने पर, चलिए घटा दें दोनों पक्ष में 6, इसको हम लिखेंगे 6 ऋण 6 धन 3x बराबर 12 ऋण 6। इस पक्ष में बायां पक्ष में 6 घटाए हैं, तो दायां पक्ष में भी 6 घटाए हैं। आगे चलिए लिखते हैं इसको, 6 और 6 कट जाएगा, बचेगा क्या इधर, 3x बराबर 12 में 6 गया 6। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 गुना के रूप में है, इसलिए हम दोनों पक्ष में 3 का भाग देंगे। 3x बटे 3 बराबर 6 बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 1 से बराबर आया हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
x बराबर आया 2। अब बोला गया उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? हम यहां पर x बराबर 2 रखेंगे। हमारे जो समीकरण दिया हुआ है सवाल, उसमें x के जगह क्या रखेंगे? 2, और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं आता। चलिए यहां पर करके देखते हैं इसको। यहां पर लिख लेते हैं उत्तर की जांच। यहां रखेंगे एक में 3, 2 धन x की जगह क्या रखेंगे? 2। जहां 2 आया है उत्तर, उसको रखेंगे बराबर 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ये 3 ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर गुना है। 2 और 2 हो गया 4 बराबर 12। 3 चौक कितना होता है? 12 बराबर 12। देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं आया? दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर आया है। इसका मतलब ये है कि हम जो उत्तर लाए हैं, x का मान लाए हैं, वो सही है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल को यहाँ पर हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें लिखा हुआ x बटे 5 बराबर 15। तो यहाँ पर 5 जो है बटे के रूप में है। इसका मतलब ये है कि ये भाग के रूप में है, और भाग के रूप में होता है तब हम क्या करते हैं? दोनों पक्ष में 5 से यहाँ पर गुना करेंगे। चलिए लिख लेते हैं 5 गुना x बटे 5 बराबर 15 गुना 5। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष में 5 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 5 से गुना किए तो ये 5 और 5 कट गया, बचा क्या इधर? x। और इधर कितना? 15 पंचे 75। तो x का मान आया यहाँ पर 75। अब यहीं पर हम उत्तर की जांच करेंगे। चलिए उत्तर की जांच क्या है? हमारा समीकरण क्या दिया था शुरू में? x बटे 5 बराबर 15। तो अब x का जो मान आया है यहाँ पर, उसको हम x की जगह रखेंगे। तो लिखेंगे ऊपर 75 बटे 5 बराबर 15। अब 5 से 75 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। 15 पंचे 75 बराबर 15। देखिए दोनों पक्ष बराबर है। इस पक्ष में 15 आया और इस पक्ष में 15 आया। इसका मतलब यह है कि हम जो उत्तर लाए हैं x बराबर 75, वो हमारा सही है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवालों को ऐसे ही आपको बनाना है। सबसे पहले आपको अचर राशि का मान ज्ञात करना है, जो भी दिया है x y का, और जो मान आएगा उसको आप समीकरण में रखेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर सही है। इसी प्रकार से उत्तर की आपको जांच करना है। आइए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न है आपका, किसी संख्या का 2 गुना 10 है, संख्या होगी। संख्या क्या होगी हमको बताना है। तो सबसे पहले तो ये जो कथन है उसको हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं। किसी संख्या का 2 गुना, मान लो वह संख्या क्या है? माना कि वह संख्या x है। वो किसी संख्या जो बोला गया वो क्या है? x है। आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ या कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लिए यहाँ पर x है। अब x का 2 गुना 10 है बोला गया है, तो x का 2 गुना यानी किसी संख्या का 2 गुना 10 यानी कि x का 2 गुना क्या है? 10। तो x का 2 गुना क्या होगा? अतः x का 2 गुना बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार 2 गुना किसके बराबर है बोला है? 10 के बराबर। तो अब ये हो जाएगा प्रश्नानुसार 2x बराबर 10। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसी को हल करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, तो दोनों पक्ष में क्या करेंगे? हम 2 से भाग देंगे। दोनों पक्ष में 2 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए दोनों पक्ष में 2 से भाग देते हैं। 2x बटे 2 इधर, और वही काम इधर भी करेंगे, 10 बटे 2। तो ये 2 अब ये 2 कट गया, बचा क्या? x बराबर 2 पंचे 10, 5। तो x का मान कितना है यहाँ पर? 5। इसी प्रकार से बाकी सवालों को भी आपको हल करना है।
आइए देखते हैं प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न दिया हुआ है आपको, देखिए किसी संख्या के आधे में से यदि 4 घटाएं तब 6 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या के आधे में, तो सबसे पहले तो हमें एक संख्या मानना है। कौन सी संख्या? किसी संख्या। मैंने माना कि वह संख्या y है। क्या है? y। आप x भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, हम यहां पर y मान लिए हैं। माना कि वह संख्या y है। अब बोला गया है y के आधा, y का आधा क्या होगा? अतः y का आधा हो जाएगा y/2, ये होगी। ठीक है, y का आधा क्या होगा? y/2। अब बोला गया इस y/2 में, मतलब आधा में 4 घटाएं तब प्रश्नानुसार हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार इसके आधा में, मतलब y के आधा में, इसमें y/2 में 4 घटाएं, 4 घटाएं तब क्या प्राप्त होगी? बोलते हैं 6, यानी कि बराबर 6। ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, y/2 ऋण 4 बराबर 6, ये समीकरण है। इस समीकरण के बाद आगे कैसे हल करना है ये आप सीख चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर ऋण 4 दिया हुआ है इसलिए हम दोनों पक्ष में 4 घटाएंगे। दोनों पक्ष में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि ऋण के रूप में यहाँ पर, घटाने के रूप में पहले से इसे जोड़ेंगे हम। तो y/2 ऋण 4 धन 4 बराबर 6 धन 4। दोनों पक्ष में जोड़ दिए। इधर 4 जोड़े हैं तो इधर भी हमने 4 जोड़ दिया। अब देखिए धन है ऋण है, कट जाएगा यहीं पर, तो ये हो जाएगा y/2 बराबर क्या बचा? 10। अब आगे देखिए y/2 बराबर 10। अब यहाँ पर y का मान हमको चाहिए, 2 को हटाना है। 2 किस रूप में है? भाग के रूप में है, तो इसलिए हम गुना करेंगे। अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे? दोनों पक्ष में 2 का गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो भाग के रूप में, इसलिए। चलिए यहाँ पर एक बार लिख लेते फिर से इसको, y/2 बराबर 10। इसमें हम क्या करेंगे? दोनों पक्ष में 2 का गुना करेंगे। कैसे होगा गुना? 2 गुना y/2 बराबर 10 गुना 2। तो ये 2 गुना और भाग के रूप में, इसलिए कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या? y बचेगा इधर बराबर 10 दूनी 20। यदि आप x से माने हैं तो x से बराबर 20 आएगा। हम y माने इसलिए y बराबर 20 आएगा। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर है, y बराबर 20। अब यदि आप उत्तर की जांच करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए किसी संख्या के आधे में, 20 का आधा कीजिए, कितना हुआ? 10। आधे में 4 घटाएं तो कितना मिलेगा? 6। तो 10 में 4 घटाइए, कितना आएगा आपको उत्तर? 6। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से बाकी सवालों को भी आपको हल करना है। मिलेंगे अगले पाठ के एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।